गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 949 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, भगवान का प्रसाद उसी को मिलता है जो आखिरी समय तक रुके रहते हैं। आप किसी कथा में जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे जो आखिरी समय तक रुकते हैं, कथा का विसर्जन होने के बाद, कथा पूर्ण होने के बाद में भगवान का प्रसाद मिलता है। आप सत्संग में जाते हैं, सत्संग पूरा हो जाता है, सत्संग पूरा होने के बाद आरती होती है, इसके बाद प्रसाद का वितरण होता है। चाहे कोई भी कथा हो, भगवत पुराण की कथा हो, सत्संग हो, चाहे रामायण का पाठ हो रहा हो, भगवत गीता का संदेश दिया जा रहा हो, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो, चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा में आप सम्मिलित हो रहे हैं, आप चर्च में जाते हैं, तो वहाँ पर भी प्रेयर होने के बाद में आपको प्रसाद मिलता है। आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आपको लंगर मिलता है। तो प्रसाद जो आखिरी समय तक मैदान में डटे रहते हैं, वो विजेता कहलाते हैं, वो हीरो कहलाते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है, उनको ताज पहनाया जाता है। आपको जीवन में आखिरी समय तक डटे रहना, हिम्मत नहीं हारना। किसी कंपनी में आप काम करते हैं, थोड़े से लालच के बस आप छोड़ के मत जाइए। कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी कामयाबी के शिखर को चूमेगी, प्राप्त करेगी, तो आपको जरूर उसका रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, आज वहाँ अपनी सेवाएं देते रहिए, आखिरी समय तक डटे रहिए। जैसे भी हॉस्पिटल ग्रो करेगा, आगे प्रोग्रेसिव मोड पे जाएगा, उसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने घर परिवार में किसी लालच के बाद छोड़ के चले जाते हैं, घर परिवार में तरक्की होगी तो उसका फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी देश में रहते हैं, अगर देश छोड़ के चले जाते हैं, कभी ना कभी देश भी तरक्की करेगा, तब कहेंगे अपना देश ही अच्छा था। कुछ लालच के बस आप चले गए, आप देश छोड़ के चले गए, आपको जब देश की जरूरत थी आपने देश को छोड़ दिया। हाँ, कुछ समय के लिए जाकर के वापस आ जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको देश की जरूरत है। आपकी पहचान आपका देश है। इसलिए किसी लालच के बस हम अपनी पार्टी छोड़ के चले गए, जिस पार्टी ने आपको इतना बहुत कुछ दिया, लालच के बस छोड़ के चले गए, लेकिन अगर डटे रहते तो आपको बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला था। आप कोई कंपनी हो, चाहे पार्टी हो, चाहे घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ कहीं भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किसी थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से फायदे के लिए अगर आप छोड़ के चले जाते हैं तो आप प्रसाद से वंचित हो जाएंगे। बहुत कुछ आपको मिल सकता है जीवन में, पर डटे रहिए, मैदान मत छोड़िए, जीत आपको जरूर मिलेगी। जो लोग मैदान में डटे रहते हैं, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, जो मैदान नहीं छोड़ते हैं, मैदान छोड़ने वाले भगोड़े कहलाते हैं। जो मैदान में डटे रहते हैं विनर कहलाते हैं, योद्धा कहलाते हैं। उनकी हार भी उनके लिए जीत का काम करती है, क्योंकि वो हारे नहीं हैं। वो हार लोगों के लिए हो सकती, पर वो जीते हैं क्योंकि उन्होंने आखिरी दम तक अपना जोर लगा दिया है। इसलिए हमेशा भगवान का प्रसाद प्राप्त करना है तो आखिरी समय तक रुके रहें। और जब तक आपके शरीर में जान है, जब तक ये सांस है, तब तक शरीर भी आपका साथ छोड़ नहीं सकता। आपकी हिम्मत आपको जिंदा रखेगी। जिंदगी और मौत के बीच में मैं 2 साल जो कोविड का पीरियड चल रहा था, उस हॉस्पिटल के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा था, और कोविड के पेशेंट को मैंने कहा था, जब तक आप नहीं चाहोगे, आपका शरीर आपका साथ छोड़ नहीं सकता। और डटे रहे। 100% रिकवरी रेट हमने अपने वार्ड की दी है, क्योंकि मैं वो हिम्मत, वो बुलंदी, वो गट्स, वो जोश, वो जुस्सा, वो जुनून उनके अंदर भर दिया कि आप और आपके मौत के बीच में आप खड़े हुए हैं। जब तक आप खड़े हुए हैं, जब तक डटे हुए हैं, जब तक आप रुके हुए हैं, तो मौत का देवता भी आपको कुछ नहीं करेगा। वो आपको माला डालेगा, कहेगा धन हो आप, विजय हुए, मैं वापस जाता हूँ, फिर कभी आऊँगा। इसलिए जीवन में भगवान का प्रसाद प्राप्त करना है तो हमेशा रुके रहना है, डटे रहना है, छोड़ना नहीं। थोड़े से लालच के बाद आप छोड़ के नहीं जाएंगे। मैदान नहीं छोड़े। मैदान छोड़ने वाले लंबी रेस के घोड़े नहीं होते, वो बड़ा उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट नहीं होता। कुछ समय के बाद वो धराशायी होते ही होते हैं, कि उनको पटकने वाला कोई और आ जाता। शेर को सवा शेर मिलता ही है। जो आपने किया है वो आपको भुगत के जाना ही पड़ेगा। इस सृष्टि का नियम है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इसलिए जीवन में जहाँ भी हो डटे रहो, मैदान मत छोड़ो। आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समस्याएं, शेयर करो, डिस्कस करो जहाँ काम कर रहे हो, जिससे कि वो कंपनी आपकी समस्याओं को हल जरूर करेगा। हाँ, अगर आपको लगता है जब कोई रास्ता नहीं, तब आप डिसीजन जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जब आपकी उनको जरूरत थी तभी आप छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर आप तो धोखेबाज इंसान कहलाएंगे। तो इसलिए हमेशा भगवान का प्रसाद प्राप्त करना है तो आखिरी समय तक डटे रहो, जुटे रहो मैदान में, हिम्मत मत हारो। और देखिए, एक दिन वो संस्थान, वो कंपनी
वो पार्टी, वो देश, वो साम्राज्य, वो संस्थान, वो सोसाइटी, वो धर्म आपके लिए आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो छोड़ के भाग जाते हैं, भगोड़े कहलाते, बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, काश मैं वहीं रहता तो आज उसका फ़ायदा मुझे मिलता। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, कुछ समय उनमें दिक्कतें आई, परेशानियां आई, उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, डटे रहे और बड़ी ऊंचाई को प्राप्त किया, उपलब्धि को प्राप्त किया। जो उस वक्त मुसीबत में साथ छोड़ गए थे, बाद में उनको पश्चाताप करना पड़ा। आप देखिए, आप खुद सोचिए, आप अपने जीवन में झांक करके देखिए, आपके सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। इसलिए भगवान का प्रसाद प्राप्त करना है तो आखिरी समय तक रुके रहना है, छोड़ना नहीं मैदान। प्रसाद जरूर मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। और वो प्रसाद आपको, आहा, धन्य भागी होते हैं वो लोग, किस्मत वाले होते हैं। अगर आप हार भी जाते हैं तो जीत का प्रसाद भी मिलता है, क्योंकि आप आखिरी समय तक खड़े रहे। चाहे देखिए महाभारत के इतिहास के काल के अंदर भी उन विजेताओं का नाम भी लिया जाता है, चाहे हार के साथ खड़े थे, आज आदर के साथ कर्ण का नाम लिया जाता है, क्योंकि उसने दोस्ती का साथ नहीं छोड़ा। उसे पता था मैं जीतूंगा नहीं, फिर भी तो आदर का नाम लिया, क्योंकि वो भागा नहीं, भगौड़ा नहीं कहलाया। धर्मराज युधिष्ठिर भी देखिए, उन्होंने भी जो भी विघ्न बाधाएं आई, कैसे भी उन्होंने कृष्ण भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मुझे बस आपका साथ चाहिए माधव, मुझे आपका साथ चाहिए। और पांचों भाइयों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.